हाय गुड इवनिंग, अमरेंद्र फ्रॉम सीड्स क्लासेस। तो जैसा एक्सपोनेंट्स का मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, नाउ दिस इज द थर्ड वीडियो। और अब सिर्फ हम लोगों को क्वेश्चन करना है क्योंकि मैंने रूल्स सारा आप लोगों को बता दिया था। तो बेस्ड ऑन दैट रूल्स अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन, और मैंने हर टाइप का क्वेश्चन लिया हुआ है स्टार्टिंग फ्रॉम इजी टू द हार्डेस्ट, जो एग्जाम में आपको पूछा जाता है। बेसिक समझ में आएगा तो हम लोग सारा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, पहला मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफाई इन पॉजिटिव पावर। मुझे एक्सपोनेंट में बनाना है और पॉजिटिव आना चाहिए एक्सपोनेंट्स। तो क्वेश्चन क्या है? 5 इंटू एक्स टू दी पावर 7 का क्यूब इंटू 10 टू दी n एक्स स्क्वायर टू दी पावर 2, और नीचे है डिनोमिनेटर में 2x टू दी पावर 6 टू दी पावर 7। रूल क्या है? अगर पावर ऑफ अ पावर क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। तो मैं क्या करूंगा? 5 का पावर 3 इंटू ये हो जाएगा x का पावर 21, 7 इंटू 3 21, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसको इससे इंटू 10 को क्या मैं लिख, अच्छा चलो यहाँ पर एक स्टेप लिख लेते हैं। 10 को फर्दर हम लोग लिखते हैं ऐसे करके। मान लो 10 को हम लोग ऐसे लिखते हैं, 10 को लिखेंगे हम लोग 2 इंटू 5 का पावर 2 इंटू x का पावर 4, 2 इंटू 2 4, सो 10 का स्क्वायर किए x का पावर 4 किए, डिवाइड क्या कर देंगे? 2 का पावर 7 इंटू x का पावर 6 7 42। ये हो गया मेरा फर्स्ट स्टेप। ये 10 को मैंने क्यों तोड़ा है? क्योंकि मेरे पास 2 और 5 है, इसलिए मैंने इसको 2 और 5 लिखा है। प्रॉपर्टी अगेन यहाँ पर क्या कहता है? a टू दी पावर m इंटू b टू दी पावर m इज इक्वल टू a इंटू b टू दी पावर m। ठीक है, तो वो 10 था, 10 को मैंने 2 और 5 कर दिया। नाउ नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा? 5 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, तो 5 का पावर 3 प्लस 2 हो गया मेरा 5 इंटू 2 का पावर है 2 मल्टीप्लाइड बाई x का पावर 21 इंटू x का पावर 4। बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाएगा तो 25 हो गया, x का पावर 25। नीचे क्या है? 2 का पावर 7 इंटू x का पावर 42। अब ध्यान क्या देना है? पॉजिटिव पावर में करना है मुझे। तो मैं क्या करूंगा? 5 का पावर 5 एज इट इज लिख देता हूं। 2 का पावर देखो नीचे लेकर के चले जाते हैं, तो 2 का 7 माइनस 2 हो जाएगा 5, सो डिवाइडेड बाय 2 का पावर 5। x कहां आ जाएगा? x आएगा नीचे 25, और 42 माइनस 25 17, सो x का पावर 17। सो दिस इज माय आंसर। तो मैं आंसर लिखूंगा 5 का पावर 5, 2 का पावर 5, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। 5 का पावर 5 हो जाएगा तुम्हारा 3125, एक बार चेक कर लेना, 3125 डिवाइडेड बाय 32 x टू द पावर 17। सो दिस द आंसर। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन ऐसे बनता है। नाउ नेक्स्ट देखो, नाउ नेक्स्ट सिंप्लीफाई अगेन पॉजिटिव पावर में करना है। सेम क्वेश्चन है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन है। यहां पर वेरिएबल नहीं है, तो देखो क्या लिखा हुआ था? 2 का पावर 3 टू दी पावर 5 इंटू 5 टू दी पावर 5। मैंने सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किया हुआ है। 4 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 2, क्या लिखेंगे? फर्स्ट स्टेप 2 का पावर 15 हो गया इंटू 5 का पावर 4 हो गया, और नीचे देखो क्या मैं इसको 2 का पावर में लिख सकता हूं? तो ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर इंटू 3 हो जाएगा 2 का पावर 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 2। पॉजिटिव पावर में लिखना है, दोनों को ऊपर लेकर के चले जाते हैं, तो 2 का पावर ये क्या हो जाएगा? 15 माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा? 5 का पावर 4 माइनस 2, तो ये हो गया 2 का पावर 9 इंटू 5 स्क्वायर। सो दिस द आंसर। इसको मल्टीप्लाई करना नहीं होता, ठीक है, पॉजिटिव पावर में लिखना था मुझे। क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना? इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन ऐसा है, m और n का वैल्यू दिया हुआ है, m का वैल्यू दिया हुआ है, m इज इक्वल टू -2, n इज इक्वल टू 2। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट क्या है? m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस 2mn। बस मुझे वैल्यू पुट करना है। m है -2 का स्क्वायर प्लस n है 2 का स्क्वायर -2 इंटू m इज -2 इंटू n इज 2। प्लस माइनस सिर्फ ध्यान देना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। -2 का स्क्वायर 4,
2 का स्क्वायर 4, minus and minus will become plus, 2 2s are 4 2s are 8. So 8 plus 8 it's 16. So this is the answer. सिंपल है. ओके, नेक्स्ट देखो, ये जो ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है m टू द पावर n प्लस n टू द पावर m. ध्यान देना है, m क्या है, -2. सो -2 का पावर 2 प्लस 2 का पावर -2 है इस बार, क्योंकि n 2 है और m -2 है. सो -2 का पावर 2 इज 4. एंड ये क्या हो जाएगा, अगर निगेटिव पावर होता है तो प्रॉपर्टी क्या कहता है, a टू द पावर -n इज इक्वल टू 1 बाई a टू द पावर n. रेसिप्रोकल निकालेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2 का स्क्वायर विच इज 4. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं एलसीएम लेकर के, तो ये हो गया 16 प्लस 1. सो दिस इज 17 अपॉन 4. सो दिस इज द आंसर. क्लियर है, क्लियर है, सिंपल है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आते हैं, ये सब सारा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना. क्वेश्चन क्या है, -3/2. क्वेश्चन है -3 अपॉन 2, -3 अपॉन 2 टू द पावर 2 टू द पावर -3. पावर ऑफ अ पावर, मल्टीप्लाई करना है सिर्फ, और कुछ नहीं करना है. 2 इंटू -3 हो जाएगा, तो ये लिखेंगे -3/2 का पावर 2 इंटू -3. सो ये क्या हो जाएगा, -3/2 टू द पावर -6. अब ये -6 है, तो हम लोग इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बाई -3 का पावर 6. सो दिस द आंसर. ठीक है, या तो ये आंसर लिखो, या 2 का पावर 6 अगर तुम करोगे तो हो जाएगा 64 अपॉन 729. निगेटिव है 6 टाइम्स, तो वो पॉजिटिव हो जाएगा. सो दिस द आंसर. क्लियर, सिंपल. ओके, नेक्स्ट. ये सब सारा एग्जाम में पूछा जाता है इस टाइप का क्वेश्चन. अगेन सेम सिमिलर काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम. क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है -1/3 टू द पावर 2 टू द पावर -2 टू द पावर -1. इसको एक एक करके मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, पावर ऑफ अ पावर है, सारा पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो मैं क्या लिखूंगा, -1/3 टू द पावर 2 इंटू -2, 2 इंटू -2 इंटू -1. तो ये हो जाएगा 1/3 टू द पावर -4, यानी 4. 2 निगेटिव है, पॉजिटिव हो जाएगा, और -1 का 3 का पावर 4 करोगे तो 81 हो जाएगा ये. सो दिस द आंसर. अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन. क्लियर है, और ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप लोग डरते हो, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ है ही नहीं. नेक्स्ट देखो, अब आते हैं ये क्वेश्चन. अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्या है, 6 टू द पावर -1. तो नेगेटिव पावर मतलब अगर मुझे पॉजिटिव करना है तो मैं रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो ये हो जाएगा 1/6 -1/8 टू द पावर -1. और इधर क्या हो जाएगा, प्लस ब्रैकेट में हो जाएगा 1/2 -1/3 टू द पावर -1. सो यहां पर माइनस था, 1/6 1/8 किया. 8 और 6 का एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व करते हैं, तो 8 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 24. सो ये क्या हो गया मेरा, 4 -3 टू द पावर -1. इधर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा 3 -2 टू द पावर -1. यहां पर एडिशन का साइन है, बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. नाउ 1/24 टू द पावर -1 प्लस 1/6 टू द पावर -1. अब इसको इधर बनाते, देखो 1/24 का पावर एक ही स्टेप बचा हुआ है, 1/24 का पावर -1 क्या हो जाएगा, 24, और 1/6 का पावर -1 है. अगेन रेसिप्रोकल कर लेंगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगा, 6 का पावर 1 हो जाएगा. सो आंसर इज 30. क्लियर है, सिंपल. इसको ऐसे बनाते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बनाते चले जाना मेरे साथ साथ, जो भी लोग देख रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, ये प्लीज बनाते चले जाना. क्लास 7 क्लास 8 हर क्लास में ये क्वेश्चन है एक्सपोनेंट्स का. नेक्स्ट अब ये क्वेश्चन देखते हैं. ये भी अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है. क्वेश्चन ऐसा है, 1/2 का पावर -2. अभी क्या किया, निगेटिव पावर रहता है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा. इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर -2, सॉरी 2 का पावर 2. पॉजिटिव पावर कर लिए, प्लस
1/3 का -2 है तो ये हो जाएगा 3 का पावर 2 और ये हो जाएगा 4 का पावर 2। तो आंसर क्या हो गया 4 + 9 + 16, 16 + 4 20 and 9 29. So this is the answer. Again very important question for examination point of view. ठीक है, नेक्स्ट ये सब साथ में मेरे बनाते चलना। ओके, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन क्या है, 5 का पावर -1 सॉरी 5 का पावर -1 5 का पावर -1 -7 का पावर -1 का होल -1। अगेन सिंपल क्वेश्चन है, 1/5 -1/7 to the power -1। 7 and 5 LCM is 35, so this will become 7 - 5 to the power -1। समझ में आ रहा है, 5 से डिवाइड करेंगे 35 को तो 7 आएगा, 7 into 1 is 7, 7 से डिवाइड करेंगे 35 को 5 आएगा, 5 into 1 is 5, so 7 - 5 is what 2, 2/35 to the power -1। so ये क्या हो जाएगा मेरा 35/2 क्योंकि पावर -1 है। ये सब मैंने बेसिक्स में बताया हुआ है वीडियो 1 और वीडियो 2 में। सो दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सपोनेंट्स जहां पर कि मैं क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहा हूं और बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जैसा मैंने पहले भी कहा हुआ है। क्लियर है, तो अगर नेगेटिव एक्सपोनेंट होता है तो मैं रेसिप्रोकल निकालता हूं, एक्सपोनेंट पॉजिटिव में हो जाता है, +1 नहीं लिखते हैं, तो दैट इज द आंसर 35/2। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 2 क्वेश्चन और करते हैं। By what number should this be multiplied so that the product is 8 to the power? मैं हमेशा कहता हूं कि इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखो। क्वेश्चन है -5 to the power -1 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो मैंने बोला मैं x मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा 8 to the power -1। so this is the question, by what number should be multiplied, x should be multiplied to this to get this। अब इसको क्या करेंगे, ये 1/-5 into x is equal to 1/8। so x क्या हो जाएगा, x हो जाएगा ये -5 इधर चला गया -5/8। so this is the answer। इतना सिंपल होता है और ये वर्ड प्रॉब्लम में रहेगा तो आप लोगों को डर लगता है, कुछ नहीं था, x should be multiplied by this to get this। -1 था, 1/-5 की into x is 1/8, -5 इस तरफ चला गया, ट्रांसपोज किया मैंने तो डिनोमिनेटर में था, डिवीजन में था, ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा -5/8। आंसर वेरी सिंपल। नेक्स्ट, सो ये आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और फिर बाकी जो भी और टफ क्वेश्चन होगा जो x का वैल्यू फाइंड करने होता है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये क्वेश्चन क्या कहता है देखो, बाय व्हाट नंबर शुड -3 बी डिवाइडेड। इस बार क्या है, -30 to the power -1 में क्या डिवाइड करेंगे, सो मान लेते हैं x डिवाइड करेंगे तो क्या आना है मेरा 6 to the power -1, बस ऐसे लिखना है, x should be divided by this। अब देखो ये हो जाएगा 1/-30 अगेन डिवाइडेड बाय x, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/x मल्टीप्लाई करके इज इक्वल टू 1/6। मुझे क्या चाहिए, x चाहिए, x उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा, ट्रांसपोज किया मैंने 6 को इस तरफ और x को इधर, तो ये हो गया 6/-30 इज इक्वल टू x। तो ये हो जाएगा 1/-5 इज इक्वल टू x। 1/-5 लिखो, -1/5 लिखो या -1/5 लिखो, सब बराबर ही होता है। मैंने क्या क्या कहा, 1/-5 इज इक्वल टू -1/5 इज इक्वल टू -1/5। रैशनल नंबर में हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। सो ऑल दीज आर सेम, सो कुछ भी लिखोगे तो आंसर यही होगा। तो यहां तक आज हम लोग करते हैं और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद के वीडियो में हम लोग और भी कुछ अच्छा क्वेश्चन करेंगे जहां पर कि एक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और x का वैल्यू फाइंड आउट करना और फिर और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। थैंक यू।